करो या कभी शास्त्र ना पढ़ो, नहीं। अब जीवेर क्या है, भारत भूमि ते हैले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। जन्म सार्थक कीजिए, परोपकार कीजिए, अपने सौभाग्य को बढ़ाइए और उसके बाद उस सौभाग्य को बांटिए। द मोर यू गिव द मोर यू गेट। जितना हम बांटेंगे उतना अधिक हमारी वृद्धि होगी। तो इसीलिए केवल दूसरी संस्थाओं और इस्कॉन में विशेषकर मैं प्रामाणिक संस्थाओं की बात कर रहा हूँ, मैं अप्रामाणिक संस्थाओं की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं प्रामाणिक संस्थाओं में भी, चाहे संप्रदायों में हो, चाहे गौड़ीय परंपरा के अंदर भी हो, श्रीला प्रभुपाद ने जो इस्कॉन के अंदर प्रचार का भाव, प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार ही सार है का जो भाव दिया, वो भाव कहीं नहीं है कि कृष्ण के भक्तों की संख्या को बढ़ाइए ताकि कृष्ण का आनंद बढ़ सके। इस भाव से जो है, और ये हम देखते हैं प्रहलाद महाराज, अनेक महान आचार्यों का भाव रहता है कैसे बद्ध जीवों का उद्धार होगा। तो इसीलिए डिफरेंस ज्यादातर प्रामाणिक संस्थाओं और इस्कॉन के अंदर, मैं प्रामाणिक को किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, वहां भी उन्नत वैष्णव हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि इस्कॉन ही एकमात्र है, बाकी सब बेकार है जैसे क्रिश्चियंस कहते हैं, जीसस इज द ओनली वे। दैट इज नॉट द पॉइंट। बट व्हाट वी आर सेइंग कि चैतन्य महाप्रभु और पूर्ववर्ती आचार्यों के मार्ग को सही प्रकार से पैकेज करके सेफ तरीके से कलयुग के बद्ध जीवों को डिलीवर जहां पे किया जा रहा है, वो एक प्रामाणिक संस्था है इसको, है ना। तो इसलिए जो लोगों को भगवान के बारे में नहीं पता वो तो अनफॉर्चुनेट है, जिनको पता है लेकिन फॉलो नहीं करते वो अनफॉर्चुनेट है। लेकिन मोस्ट अनफॉर्चुनेट, सबसे दुर्भाग्यशाली जानते हैं क्या है? जो भक्त समाज में आ करके और भक्ति के विधियों का पालन करके और उसके बाद उसको छोड़ जाते हैं, उससे दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है। और खासकर हमारे दिल्ली वासी, है ना। अब देखिए एक खास बात है, क्योंकि आज की डेट में प्रेमानंद बाबा जी महाराज के बारे में आपको लगेगा शायद मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, लेकिन एक बहुत विशेष बात है, उनसे आकर्षित होकर लाखों लोग वृंदावन की ओर आ रहे हैं, है ना। प्रभुपाद जी से आकर्षित थे, लेकिन ब्रज की ओर आने वाले, मेरे को एक भक्त ने बोला, कह रहे मेरे रिलेटिव से मैं थक गया उनको वृंदावन ला के, इतना आयोजन करना पड़ता था, लेकिन क्या हुआ जब से विराट कोहली और क्या नाम है उसकी वाइफ, अनुष्का शर्मा, ये सब आए मिलने के लिए, और बड़े बड़े लोग कोविड के बाद से जब यूट्यूब पे कह रहे कि मेरे 80% रिलेटिव वृंदावन में आते हैं, सुबह 3 बजे उठ के वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं, कहाँ से परिवर्तन आ गया। ऐसा है तो अच्छी बात है ना। वो लोग जो भक्ति में रुचि नहीं ले रहे, आज ब्रज में आ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप अपना करो। हम उनको ना प्रभावित करें कि आप गलत कर रहे हो, अरे भाई जीरो से कुछ तो कर रहा है, और ना आप प्रभावित होइए, है कि नहीं। अब दिल्ली चाहे नोएडा एक्सप्रेस वे से जाओ, चाहे आप फरीदाबाद वाले से जाओ या गुड़गांव रोड से जाओ, दिल्ली पहुंच रहे हैं ना। महत्वपूर्ण चीज क्या है कि नहीं। तो इम्पोर्टेंट चीज है कि ठीक है, आप क्रिटिसाइज मत कीजिए, आपको परमत खंडन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन स्वमत स्थापन करने की तो आवश्यकता है, आपकी निष्ठा और लॉयल्टी की तो आवश्यकता है। यहाँ कोई मार्केट थोड़ी है, जो पसंद आया वो कपड़ा ले लो, वो खाद्यान्न ले लो, ये भक्ति है, इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। इसके पीछे एक सिद्धांत है, मनमाने तरीके से हमको करने की नहीं, हम अपने आप भगवताम पहुंच जाएंगे, जैसे मर्जी भक्ति कर लो, बड़ा आनंद आ रहा है, ये है वो है, और इसीलिए वो प्राकृत सहजिया बन जाते हैं, है ना। दे एंड अप इन बिकमिंग सहजिया। तो आप सबसे हमारा निवेदन है कि इस तत्व को और अच्छे से जानिए और अन्य सभी भटकने का प्रयास मत कीजिए, इधर उधर ये वो सब करके। तो आपको सही मार्ग यहाँ प्राप्त हो रहा है, यहाँ भी इस्कॉन में सही संगत प्राप्त कीजिए, सही शिक्षा प्राप्त कीजिए, प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़िए, प्रभुपाद जी के लेक्चर्स को सुनिए, प्रभुपाद जी के वीडियोस को देखिए, और प्रभुपाद जी से जरूर जुड़िए निश्चित रूप से। चाहे निश्चित रूप से हमारी संस्था के अंदर कई प्रकार की कुछ कमियां रह सकती है, कुछ एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन जो यहाँ विधि है और जो यहाँ के आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद, तो पूर्णतया प्रामाणिक। तो ये जो आप ब्रजमंडल परिक्रमा में अभी आए हैं गिरिराज जी, हम साथ में इसीलिए लेकर के आते हैं भक्तों को, ताकि साथ में आए संघ के अंदर और सीख करके जाए, है ना। ये नहीं कि भ्रमित होकर के जाए, है ना। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जगदानंद पंडित को ब्रज में आते हुए वार्न किया था, जगदानंद सनातन के साथ में रहना, वहां पे तुम अकेले रहोगे, ब्रजवासियों के भाव को नहीं समझ पाओगे, है कि नहीं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी से जब लोग राधे राधे बोलते थे वृंदावन के अंदर, प्रभुपाद जी क्या जवाब दिया करते थे? अधिकांशतः प्रभुपाद जी हमेशा हरे कृष्ण जवाब दिया करते थे। इसका मतलब नहीं है कि प्रभुपाद जी राधा रानी के भक्त नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी उनको टॉप मोस्ट, कभी भी उस राधा कृष्ण के लीलाओं को चीप स्तर पे नहीं लाने के लिए कि किसी प्रकार से हमारा सहजिया भाव ना। ये तो मैंने दुस्साहस कर दिया आज ये लीलाओं को बोलने के लिए, पर मैंने चेक किया कि ये करना प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि ये वो स्थान